क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं साइंस से, उन सभी स्टूडेंट का फिजिक्स का क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोग को वायरल हो चुका है, जो 1 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को 70 में 70 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 आप लोग को क्वेश्चन वायरल हुआ है और विषय कोड है, और कोड यहाँ पर सेट मिला लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न क्रमांक भी आप लोग को मिला लीजिएगा। सेम इसी अनुसार से आप लोग को फाइनल एग्जाम में आ रहा है कल का एग्जाम में। और साथ ही साथ आप लोग को देख सकते हैं न्यू पैटर्न के आधार पर आप लोग को कुल संख्या आप लोग को 70 है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न 70 रहेगा, 20 को आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और 6 को आप लोग को लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेगा। और 70 नंबर का आप लोग को टोटल एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को मिला लीजिए, क्वेश्चन वायरल हो गया। और अगर ये क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो आसानी से आप एग्जाम में 70 में 70 आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। और साथ ही साथ 35 ऑब्जेक्टिव को आसानी ढंग से आप एग्जाम में अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को कंटिन्यू देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के हर सब्जेक्ट अगर देखना चाहते हैं इसी चैनल पर आप लोग को मिलेगा आंसर शीट्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताया गया है, जिसमें मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को ही आप लोग को जवाब देना है, 35 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद रहे वो आसानी से आप एग्जाम में टिक करके आ जाए और एग्जाम में अच्छा अंक आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का आप लोग को मात्रक क्या होता है जो बोला गया है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वो आप लोग को वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े उसे तुल्य धारिता का मान पूछा गया है। तुल्य धारिता आप लोग को पूछा जाए और यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा C/3। आप लोग को तुल्य धारिता अगर पूछा जाए तो देख सकते हैं धारिता सी दिया गया है और 3 श्रेणी क्रम में आप लोग को जिसमें प्रत्येक धारिता सी है और 3 संधारित्र दिया गया है, तो 3/C हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 10 माइक्रोफराडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उस आवेश का मान क्या होगा, आवेश क्या होगा। आवेश का इसमें आप लोग को मान पूछा गया है, तो उस आवेश का मान होगा 10 गुने 10⁻⁻⁶ कूलम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अंक आ सके। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हीस्ट स्टोन ब्रिज क्या मापा जाता है। हीस्ट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हीस्ट ब्रिज से आप लोग को मापा जाता है आप लोग को उच्च तथा निम्न प्रतिरोध की धारिता को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर टिक करने का बात कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में टिक करके आसानी से आ सकें, ताकि कंफ्यूजन ना हो सके। साथ ही साथ 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक सम रूप तार को 4 बराबर टुकड़े में काटकर उन्हें समानांतर करने में जोड़ दिया जाता है, तो संयोजकता समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी टोटल प्रतिरोध यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। 1 ओम का एक प्रतिरोध है, उसमें 4 टुकड़ा में बांटा गया है। तो यहाँ पर इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा 1/4C, 4 ओम आप लोग को होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट का आंसर 100% आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को मिलेगा 100% सही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का यूनिट आप लोग को क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई फ्लक्स होता है आप लोग को वेबर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय कौन सा पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस या उपयुक्त में से सभी। तो अनुचुंबकीय आप लोग को ठोस होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया सूर्य प्रताप का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक आप लोग को पूछा गया सूर्य प्रताप का। तो यहाँ पर सूर्य प्रताप का आप लोग को एसआई मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। बोला गया वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है उसे कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को आप लोग को बोला जाता है डायनमो। जो डायनमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ आप लोग को बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का मात्रक आप लोग को ओम होता है। प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक आप लोग को ओम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता से अगर पूछा जाए तो ओम मीटर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि धारा विभवांतर बीज कलांतर आप लोग को हो तो शक्ति का गुणांक क्या होगा।
यहाँ पर सी है तो शक्ति का गुणांक आप लोग को पूछा गया है। शक्ति का गुणांक क्या होगा, तो विभवांतर बीज कलांतर के शक्ति का गुणांक होता है और ऑप्शन सी कॉस सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में एक ए मीटर का पठन 5 एम्पियर परिपथ में धारा का अधिकतम मान का शिखर क्या होगा। अधिकतम मान का शिखर यहाँ पर आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम मान का शिखर हो जाएगा आप लोग को 5√2a। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण का दिशा किस प्रकार का होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका दिशा होता है E × B के समानांतर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स किरणें के गुण वैसा ही होता है, यानी एक्स किरणें के गुण जैसा कौन सा किरण का गुण होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आप लोग को आंसर होता है बाई किरण। बाई किरण जो होता है एक्स किरण के अनुसार ही इसका गुण होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोला एक अवतल लेंस जो पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो किस प्रकार का लेंस हो जाता है, कम अभिसारी होता है, ज़्यादा अभिसारी होता है, कम अभिसारी होता है या ज़्यादा अभिसारी होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को कम अभिसारी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता है काल्पनिक और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो किसी वस्तु, यहाँ पर वस्तु होना से वस्तु की दो स्थितियों के बीच में दूरी जिन वस्तु का प्रतिबिंब का आकार दुगना हो जाता है। तो कि आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है और दो स्थितियों के बीच में जिन वस्तु का प्रतिबिंब का आकार पूछा गया है, तो इसका आप लोग को सही न्यूमेरिकल है, आप लोग को सही आंसर आप लोग को ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम आप लोग को चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है किस प्रकार से आप लोग को करता है पुष्टि, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुवण के कारण आप लोग को पुष्टि किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, जो बोला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आप लोग को मापा जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आप लोग को दृश्य कौन सा भाग पड़ता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को सही आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर श्रेणी में रहता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात की कैसा होता है, जो आप लोग को चाल का अनुपात पूछा गया है। तो हाइड्रोजन की परमाणु का प्रथम इलेक्ट्रॉन की चाल आप लोग को पूछा गया है, प्रकाश की चाल, तो उसका अनुपात होता है 1/137। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। मूल कण यहाँ इसमें आप लोग को कौन सा नहीं है, जो पूछा गया है। न्यूट्रॉन दिया गया है, आप लोग को प्रोटॉन दिया गया है, अल्फा कण दिया गया है और इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है कौन सा ऊर्जा। सूर्य का जो ऊर्जा है किसके कौन सा संलयन आप लोग विखंडन के कारण उसका ऊर्जा है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या गैसों का जलना, इनमें से कोई नहीं। इसका 23 नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल गैसों का जलना यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, वो आप लोग को बोला गया है 24 नंबर क्वेश्चन में प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत किस प्रकार का है, जो बोला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भूतरंगों की प्रसन्न में प्रयुक्त आवृत्ति पासरण होता है। भू तरंगों की पासरण आवृत्ति आप लोग को पूछा जाएगा कितना हर्ट्ज होता है, जो तरंगों की प्रेषण की आवृत्ति आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बी 500 हर्ट्ज से लेकर आप लोग को 1500 तक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया किसी संधारिता की धारिता का मात्रक क्या होता है। संधारिता के धारिता की मात्रक क्या होता है बोला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारिता के धारिता का मात्रक आप लोग को होता है फैराडे। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं, चुंबक प्रेरण का बीमा आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चुंबक प्रेरण का आप लोग को बीमा क्या होता है जो पूछा गया है आप लोग को, इसका सही आंसर 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचता रहे अनुज स्टडी पॉइंट के पास से आप लोग को। और इस पर राइट आप लोग को 100% सही ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि लौह लौह परमाणु है, लौह परमाणु कौन सा है, लौह परमाणु किस प्रकार के है, तो वो अनुचुंबकीय है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि लेज का नियम का सिद्धांत है किस पर, आप लोग को लेज का नियम का सिद्धांत है किस पर है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेज का नियम आप लोग को संबंध है इनका आप लोग को ऊर्जा पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है चुंबक फलक का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबक फलक का एसआई मात्रक आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर होता है। अब हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी निम्नलिखित में से किससे महानतम मेधन क्षमता है, महानतम मेधन क्षमता यानी सबसे अधिक मेधन क्षमता किसका है, एक्स किरण के है या कैथोड किरण के है, अल्फा किरण के है, या आप लोग को गामा किरण के है। अब इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला खगोलीय दूरदर्शक का अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ कैसा होता है जो पूछा गया, प्रतिबिंब पूछा गया, उसका नेचर प्राकृतिक पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका आप लोग को काल्पनिक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उत्सर्जित प्रोटॉन फोटोन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, प्रोटॉन ऊर्जा निर्भर करती है किस पर आप लोग को निर्भर करती है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर, आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कारफलन आवश्यक ऊर्जा है, कार्यफलन का आवश्यक ऊर्जा क्या है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को अल्फा कण है किस प्रकार का कण है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक का कण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहेगा, परमाणु के नाभिक में आवश्यक कौन सा रहता है, कौन रहता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए में दिया गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोजीटॉन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन रहता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 37 नंबर में बोला गया ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण कहलाता है किसका, इनके द्वारा ये दिया गया समीकरण जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑस्टिन के द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मूल गेट कौन है, मूल गेट आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल गेट यहाँ पर आप लोग को नन गेट है, और गेट है और नॉट गेट है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। टीवी का आप लोग को प्रसारण आप लोग को पूछा गया है, आवृत्ति का उपयोग होता है कितना हर्ट्ज से लेकर कितना मेगावाट हर्ट्ज तक, तो इसका आपको सही आंसर 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज तक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में सूचना का संकेत रूप होता है किसका, सूचना का संकेत रूप किसका होता है, तो यानी हॉल सिग्नल का होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब हम आप लोग को चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया रिज्जु धारा की चुंबकीय बल रेखा होती है किस प्रकार की, चुंबकीय बल रेखा किस प्रकार की होती है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा धारा की चारों ओर की आवृत्ति, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में बोला एक चुंबक के चुंबकत्व का उदाहरण उसके है, एक चुंबक का चुंबक का उदाहरण है किसका उदाहरण है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग को 42 नंबर का आपको राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन के समीप की गति का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैथिल प्रदर्शित करता है, शैथिल को प्रदर्शित करता है कौन सा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग को करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सूचना का मात्रक है, सूचना का मात्रक क्या है जो बोला गया है, तो सूचना का मात्रक होता है बीट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 45 नंबर आप लोग को बोला गया है कि निकुलियर घनत्व का क्रम होता है कितना,
तो यहाँ पर आप लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻17। तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी तत्व के दो समस्थानिक नाभिक का आवश्यक है। किसी भी तत्व में समस्थानिक रहने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को प्रोटॉन की समान संख्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बोला गया सूर्य की आर पार ऊर्जा स्रोत है, अपार ऊर्जा स्रोत है किसके कारण। सूर्य के पास अपार ऊर्जा स्रोत है किसके कारण, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन के कारण। तो ऑप्शन में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर बोला गया कि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग डुअल शील्ड के सामने रखा जाए तो फ्रिज की चौड़ाई में क्या होगा। तो फ्रिज की चौड़ाई में दो भी पतली पारदर्शक को रखा जाता है तो उसमें फ्रिज की चौड़ाई न घटेगा न बढ़ेगा, वो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा समान रहेगा, अपवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है। किसका परिवर्तन नहीं होता जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है आप लोग को चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जब प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रवृत्ति पुष्टि करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ की प्रकृति पुष्टि करता है किस पर, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी घूर्णन पर आप लोग को करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, जो पूछा गया है। जब ग्लास में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है या घट जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में। चलिए अब हम चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कुलम्ब बल है। कुलम्ब बल किस प्रकार का बल है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कूलम्ब बल है जो केंद्रीय बल है और विद्युत बल भी है। तो ये हो जाएगा बी सी दोनों आप लोग को, ए बी दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि परिपाथ का गुण दो विद्युतीय ऊर्जा के ताप में बदलता है। परिपाथ का गुण दो विद्युतीय ऊर्जा के ताप में बदलता है तो वह क्या कहलाता है, जो बोला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है किसी धातु को ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध किस पर बढ़ता है या घटता है, जो पूछा गया है। धातु में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध किस प्रकार का होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा होता है उसका प्रतिरोध, तो होता है अनंत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एम्पियर का छोटा मात्रक क्या है। एम्पियर का छोटा मात्रक आप लोग पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, छोटा रहे या बड़ा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को घुमाया गया है लेकिन घूमना नहीं है, आप लोग को आंसर सही टिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है, यूनिट पूछा गया है। तो यहाँ पर 57 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा वेबर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर में बोला गया कि डायनमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो डायनमो का कार्य आधारित सिद्धांत है आप लोग को विद्युतीय, आप लोग को चुंबकीय को। यहाँ पर 58 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत काम करता है किस पर। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस पर काम करता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। इंपॉर्टेंट रिजी क्वेश्चन है, डायोप्टर मीटर होता है। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। नेचर पूछा गया सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन आप लोग को ए आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तरंग होती है किस प्रकार की, प्रकाश की तरंग कैसा होता है, जो पूछा गया है। तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी अवरोध की ओर प्रकाश को मुड़ने पर क्या कहलाता है। अवरोध की ओर प्रकाश के मुड़ने की क्या कहलाता है, जब प्रकाश मुड़ जाता है तो वो कहलाता है आप लोग को विपर्तन आप लोग कहलाता है, विवर्तन आप लोग कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण है कौन सा,
तो यहाँ पर आप लोग को 64 का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोटॉन जो है अवेश कण है, आप लोग को अवेशित कण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अल्फा किरणें है, किस प्रकार की किरण है अल्फा, तो यहाँ पर आप लोग को धन आवेशित कण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अर्ध चालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाता है। अर्धचालक में जब अशुद्धि को क्या मिलाता है तो क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है, या हाइड्रोजिएशन कहलाता है, अनुशीलन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डोपिंग कहलाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन बोले एन प्रकार के अर्धचालक मुख्य धारावाहक होता है, किस प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक मुख्य धारा वाहक होता है, किस प्रकार के, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर आप लोग को यहाँ पर 69 नंबर में बोला गया कि पीएच संधि डायनोड का उपयोग करता है, किस प्रकार के, पीएच संधि का डायनोड का उपयोग कहाँ होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा दोलन में किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर में आप लोग को बोला गया कि पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक होता है, किस प्रकार का, तो पी प्रकार का और एन प्रकार का आप लोग को अर्धचालक होता है यहाँ पर ए हो जाएगा ऑप्शन, विद्युतीय उदासीन होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अगर 70 में 70 आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव को ही आप लोग को जवाब देना होगा, लेकिन मैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। और यही सेम क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ये आप लोग को बिहार बोर्ड की ओर से आप लोग को सेट किया गया क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही आप लोग को अगला मैं जो भी वीडियो लाऊंगा अगला सब्जेक्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।